गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से लेंस वाले चैप्टर से यानी प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर से लेंस का सूत्र, लेंस के आवर्धन का सूत्र और लेंस की क्षमता के सूत्रों को पढ़ेंगे और उस पर डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं लेंस का सूत्र लिख देता हूं। तो ये लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस का सूत्र है जिसमें f क्या है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। ये लेंस के सूत्र में, ये लेंस का सूत्र है। इसमें यहाँ पर एफ यू भी में यही संबंध होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर यही सूत्र आपको दर्पण कहा गया तो दर्पण में यहाँ पे प्लस रहेगा और लेंस वाले में यहाँ पर माइनस रहेगा। और लेंस की क्षमता का सूत्र जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लेंस अब जैसे मैं उत्तल लेंस की एक बात कर रहा हूँ, जैसे आप उत्तल लेंस ले लेंगे तो वस्तु को सदैव क्या रखते हैं, मुख्य अक्ष पर बाईं तरफ रखेंगे। तो मान लीजिए वस्तु को हमेशा इधर रखेंगे तो वस्तु की जो दूरी होगी यू सदैव क्या रहेगा, माइनस में आता है। और ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक अवतल लेंस बना दे रहा हूँ। ये अवतल लेंस हो गया, यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो यहाँ पे इसका फोकस होगा, इसका फोकस यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि किसी ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं तो ये क्या होगा, फोकस होगा। तो उत्तल लेंस का फोकस क्या होगा, धनात्मक होगा और अवतल लेंस का फोकस क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों को ये क्या करता है, फैला देता है। फैलाने के बाद कहाँ से अपसरित होती है, मुख्य अक्ष मतलब मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये इसका फोकस है, इसीलिए इसका फोकस भी बाएं साइड है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अवतल लेंस के लिए f का मान माइनस रखेंगे और उत्तल लेंस के लिए f का मान प्लस रखेंगे। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद लेंस के आवर्धन क्षमता का सूत्र, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई को लेंस का आवर्धन कहते हैं। और जो आवर्धन क्षमता होता है लेंस का वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से भी संबंधित होता है। इसको हम प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे m बराबर v/u। तो ये भी आवर्धन है। अगर ये दोनों m के बराबर है तो हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, h' बराबर v/u लिख सकते हैं, जिसमें क्या है, h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h' क्या है, h वस्तु की ऊंचाई है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी। तो इस प्रकार हम लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया रहे और वस्तु की ऊंचाई दिया रहे तो इस सूत्र से निकालेंगे, और जब हमको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात है तो इससे हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र है और ये लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। इससे फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई दो राशि हमको पता है तो तीसरी राशि को हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक तीसरा और फार्मूला बचा है, उसको भी मैं बता देता हूं। लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक
यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है 1/f मीटर में। जो लेंस की क्षमता होती है वो कैसे नापी जाती है कि 1/, फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो डायोप्टर। अगर लेंस की फोकस दूरी सेमी में ज्ञात हो तो इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर 100/f डायोप्टर। जब हमको लेंस की फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में ज्ञात हो तो हम इस सूत्र से लगाएंगे, जब मीटर में ज्ञात हो तो उसकी क्षमता हम इस सूत्र से लगाएंगे। हम दोनों सूत्रों से दोनों का जो P का जो मात्रक होगा, पावर का लेंस की क्षमता का मात्रक होगा, वो क्या होगा डायोप्टर। इसे D से प्रदर्शित करते हैं, D से, जिसमें उत्तल लेंस के लिए D+ आता है और अवतल लेंस के लिए D- आता है। ये पहचान भी है। कारण क्यों D+- आएगा, हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलों को पढ़े हैं। ए लेंस का सूत्र है, ए लेंस के आवर्धन क्षमता का सूत्र है, और ए लेंस के पावर का सूत्र है। इन 3 सूत्रों पर बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पेपर में आता है, तो आप इन सूत्रों को याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में जब न्यूमेरिकल आए तो बड़े आराम से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और आप इसको लिख लीजिए, तब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। लिख लीजिए। तो आइए अब लेंस के सूत्र पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा सूत्र भी सही से याद हो जाए और हमें न्यूमेरिकल लगाना भी आ जाए। तो मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जिसको पढ़ते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस है अवतल लेंस, तो हम लिख ले रहे हैं कि अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी f कितना है 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिख लिया। और हमें ये पता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक, तो इसके आगे मैं माइनस लगा लिया। और हम ये भी जानते हैं कि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी बनाता है, सदैव आभासी, मतलब प्रतिबिंब आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु की तरफ बनाता है। और वस्तु को हम लेंस की तरफ किधर रखते हैं तो बाएं साइड। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। ये अवतल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। जब वस्तु यहाँ रहेगी तो इसका प्रतिबिंब भी क्या करता है, इधर ही बनाता है। जिधर वस्तु है उसका प्रतिबिंब इधर ही बनाता है, क्योंकि इसका फोकस इधर ही होता है। इसीलिए वस्तु का मान भी माइनस में आता है, एफ भी माइनस में आता है, और प्रतिबिंब भी का मान भी किस में आता है, माइनस में रखेंगे। इसलिए कि हमारा जो अवतल लेंस है वो वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या करता है, वस्तु की तरफ ही बनाता है। तो यहाँ पे वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, किस यानी u ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे u लिख के छोड़ दे रहा हूँ, u की वैल्यू ज्ञात करना है। तो v की वैल्यू दिया है, वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बन रहा है, तो v का मान भी -10 सेंटीमीटर रखेंगे। इसलिए 10 सेंटीमीटर रखेंगे कि प्रतिबिंब भी किधर बनता है, वस्तु की तरफ बनता है। इसीलिए v का मान भी क्या होगा, माइनस में होगा। इसके बाद हम लेंस का सूत्र लिखेंगे और लेंस के सूत्र से इसका u का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो लेंस का सूत्र लिख देना है। लेंस का सूत्र है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/-10 और माइनस का u और 1/-15। अब ये माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो 1/-u इक्वल टू ले जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो आएगा 1/-15 प्लस 1/10। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस का 1/u बराबर जब सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इन लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 15 और 10 का। और इसका देंगे तो यहाँ पे -2 आएगा और इधर कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो माइनस का 1/u बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1/30 आ जाएगा। और जब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो u बराबर -30 सेंटीमीटर आ गया।
तो वस्तु कितनी दूर पर रखेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर उसका प्रतिबिंब बने, तो 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी होनी चाहिए। अब आवर्धन भी देख लेते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। तो यहाँ पर आवर्धन के सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमको प्रतिबिंब की दूरी पता है और वस्तु की दूरी निकाल लिए, तो हम इसी अनुपात से निकाल लेंगे। तो m बराबर आएगा, v की वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू -10, u की वैल्यू कितना है -30, तो m बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा लगभग कितना, ये इसको 10 है और ये 30 है। अब भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा और 30 तिहाई 90 और ये फिर 0.99 आएगा। आवर्धन कितना आएगा, प्लस का आ रहा है। तो प्लस का आने का मतलब कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये +99 आवर्धन आ गया। तो इस प्रकार हम आवर्धन निकाल लिए और ये वस्तु की दूरी निकाल लिए। आवर्धन हमारा धनात्मक आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाता कैसा है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और वस्तु की ही तरफ बनाता है। तो इस प्रकार हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप समझ लीजिए। एक और मैं ऐसा ही बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो आइए, एक और न्यूमेरिकल है लेंस वाला, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या है, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बस प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोई वस्तु की लंबाई दे रखा है, यानी h। वस्तु की लंबाई क्या है, h का मान दिया है कि h कितना है, तो प्लस का 2 सेंटीमीटर, यानी वस्तु तो सीधा ही रखेंगे, इसीलिए h का मान प्लस में लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की दूरी दिया है, u का मान दिया है, कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। u का मान सदैव माइनस में होगा, इसलिए -15 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात करना है, यानी v की वैल्यू ज्ञात करना है। उसकी साइज ज्ञात करना है, यानी h डैश की वैल्यू ज्ञात करना है। इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए, m का भी वैल्यू ज्ञात करना है। ये 3 क्वांटिटी हमको ज्ञात करना है, v, h और m। तो पहले हम v की वैल्यू ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लेंस का फार्मूला लिखेंगे। लेंस का फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू ज्ञात करना है, u की वैल्यू कितना है, -15 और f की वैल्यू कितना है, 1/10। इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15, क्योंकि इस माइनस से प्लस होगा और जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का 1/15। और अब क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 30 हो जाएगा और इसका ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2। और 1/v बराबर 1/30। तो v बराबर कितना आ गया, प्लस का 30 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्लस में आया, यानी लेंस के दूसरी ओर बनेगा। इसके बाद ये कह रहा है कि अब h डैश निकाल लेते हैं। h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे तो सूत्र लिखेंगे h/h डैश बराबर v/u। यहाँ से हम h डैश ऊपर रहता है, h डैश को फाइंड कर लेंगे। तो h डैश बराबर क्या आ जाएगा, v/u इंटू h आ जाएगा। तो v/u, v की वैल्यू कितना है, प्लस का 30 और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 और h की वैल्यू कितना है, तो 2 और यहाँ पे लिख लेंगे h डैश। अब यहाँ से 15 दुना के कितना होगा, 30 माइनस का 2 और माइनस का 2 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। h
एच डैश का मान कितना आ गया, माइनस का 4 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये माइनस से मतलब ये हो गया। अब हमको आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन का सूत्र है m बराबर एच डैश बटे एच। तो एच डैश का मान माइनस का 4 और h की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 2 और m बराबर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये आवर्धन आ गया माइनस का 2, यानी 2 सेंटीमीटर आ गया। आवर्धन 2 सेंटीमीटर, आवर्धन 2 सेंटीमीटर होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो जो कुछ ज्ञात करना, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। स्थिति कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। साइज कितना होगा, उस प्रतिबिंब का साइज कितना है, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर। इसका आवर्धन कितना हुआ, तो 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें ताकि हमको फीडबैक मिले, और अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।